बेईमान सरकार और झूठी सरकार जो चलाई है इन्होंने कि केंद्र काम करने नहीं देता, आपको ये काम दिया था, आपने क्या कर लिया? सवाल ये भी है कि आपने जो जहां से सेस आया था 95% सेस गवर्नमेंट की कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज से आता है, और उन कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज का जो सेस आता है तो उनके कर्मचारियों को मिलना चाहिए। वो असली लोग जो 4 लाख के करीब जो कर्मचारी हैं, वो उनका रजिस्ट्रेशन मात्र 5-10% हुआ होगा। 95% 90% लोगों का रजिस्ट्रेशन ही नहीं हुआ। अब सवाल यह उठता है कि ये 17 लाख आदमी कौन है, ये 13 लाख के रजिस्ट्रेशन किसके हुए? और एक और बात, आप सबको मालूम है, जब भी आप कंस्ट्रक्शन साइट पे जाते हैं तो आप देखते हैं कि कंस्ट्रक्शन साइट पे महिलाएं कितनी होती हैं। मुश्किल से 5% 2%, कई जगह साइट पे तो होती भी नहीं है, लेकिन यहां पर 50% से भी अधिक महिलाएं कंस्ट्रक्शन वर्कर दिखाई गई हैं। अब महिलाओं पे आपको मालूम है, इन्होंने बस फ्री की योजना चलाई, इन्होंने महिलाओं को 1000 और 2000 और 2100 रुपए की बात करी। ये टारगेट कर रहे हैं अपना वोट बैंक को, अपना कैडर बनाने के लिए, और ये पैसा भी इसके लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। आपने कभी सुना है कि कोई आपके घर में इलेक्ट्रीशियन कोई महिला आई हो? हाँ या ना बताइए। कभी आपने देखा है कि आपके प्लम्बर कोई महिला आई हो? नो। कभी आपने देखा है कि आपके मिस्त्री कोई कंस्ट्रक्शन वर्कर आया हो? आप बताइए कि कभी आपके यहां कभी कुछ रिपेयर होती है, कोई सफेदी वाला जो होता है, सफेदी करने के लिए कुछ आते हैं, उसमें से एक आध उसकी पत्नी अगर बच्चों के साथ में वहीं रह रहे हैं तो कर आते हैं। अन्यथा ये सब कहां के व्यक्ति हैं? बिहार के हैं, उत्तर प्रदेश के हैं, उड़ीसा का प्लम्बर है, बंगाल का है, राजस्थान का पत्थर का काम करने वाला है। इन लोगों के रजिस्ट्रेशन नहीं हुए। आई वॉज इन ए मीटिंग वेयर केजरीवाल टोल्ड अस कि आपको क्या मतलब है इन कंस्ट्रक्शन वर्कर रजिस्ट्रेशन करने के लिए? तो दिल्ली के तो बॉर्डर ही नहीं है, इनका रजिस्ट्रेशन करने से हमें क्या मिलना है? तो इसलिए इन्होंने जो रियल कंस्ट्रक्शन वर्कर थे 4 लाख, उनका रजिस्ट्रेशन नहीं होने दिया, बल्कि अपने माध्यम, अपने एमएलए के माध्यम से, अपने कॉर्पोरेटर के माध्यम से इन्होंने ये रजिस्ट्रेशन कराया। और ये रजिस्ट्रेशन जो रियल वर्कर के लिए नहीं मिला है और जो गलत आदमियों के अकाउंट में ट्रांसफर हो गया है, ऐसे सबूत में आपके मेरे पास में है, वो आज भी दिए जा सकते हैं, अगली कड़ी में भी दिए जा सकते हैं। आज ये खुलासा हो रहा है, इनसे सवाल पूछे जाने चाहिए कि ये इतना पैसा जो बांटने के लिए था, ये आपसे बढ़ता नहीं है, तो फिर आप सत्ता में रहने के हकदार कैसे हैं?